जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों पता है कि हम झारखंड जीके को पढ़ा रहे हैं और झारखंड जीके का जो पिछले वीडियो में हम लोग देखे हुए हैं, झारखंड का जो मैप का परिचय हम लोगों किए हुए थे, झारखंड का जलप्रपात किए हुए थे, झारखंड का जो गर्म जलकुंड है वो किए हुए थे। आज हम झारखंड ज्योग्राफी का जो अगला टॉपिक है आपका, वो झारखंड की नदियाँ, जो हर एग्ज़ाम के लिए आपका 1 नंबर यहाँ से बनती है। तो आज हम लोग झारखंड की नदियाँ को कंप्लीट करेंगे। आप अगर वीडियो को अंत तक बने रहते हैं तो आपको यहाँ से झारखंड की नदियाँ से एक भी क्वेश्चन छूटेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों आपको बता दें कि हम बहुत जल्द जो है पूरा झारखंड का जीके का जो पूरा शेड्यूल आपका जो जीके होगा है ना, उसको एप्लीकेशन में, गुप्ता डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन में हम बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। इसमें आपका पूरा हर चीज़ का कोर्सेस आपका शामिल रहेगा, चाहे झारखंड जीके हो, चाहे नेशनल जीके हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, हर चीज़ को आपको हम एप्लीकेशन में कवर करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों झारखंड की नदियाँ। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उसको एक सही लाइन और लेंथ में तैयारी करने का मौका मिल सके। चलिए दोस्तों आते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। देखिए हम लोग का जो टॉपिक है झारखंड की नदियाँ। अगर हम लोग झारखंड की नदियाँ जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो झारखंड की जितनी भी नदियाँ हैं सब का सब बरसाती नदी है। बरसाती नदी होने का मतलब होता है कि यहाँ पे बरसात में जो है यानी बारिश में पानी भर जाती है, बाद में बाकी बात जो पानी होती है वो एकदम नाक के बराबर हो जाती है, इसलिए यहाँ पे झारखंड की नदियाँ बरसाती नदी कहा जाता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है ना, जो अपवाद का मतलब है कि इसको छोड़ करके बाकी बात सभी नदी बरसाती होगी। वो नदी आपका है अपवाद में, वो है सोन नदी। सोन नदी आपका बरसाती नदी के लिस्ट में नहीं आती है। झारखंड की जितनी भी नदियाँ हैं सब का सभी नदी में किसी भी ऐसा नदी में नौकागम नहीं होता है। अपवाद है मयूराक्षी नदी है ना, मयूराक्षी नदी को मोर या मोरहर नदी भी कहा जाता है, कभी कहीं कहीं मोराखी नदी भी लिखा जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि झारखंड की कौन सी नदी है, झारखंड की एकमात्र नदी का नाम बताइए जिसमें नौकागम होती है, तो हम लोग बोलेंगे मयूराक्षी नदी। ठीक है, तो ये सब आपका बेसिक कुछ पॉइंट है, तो ये सब आपको दिमाग में रखना है। चलिए आइए हम आपको झारखंड की नदियाँ मैप में यानी दिशा के साथ हम आपको कवर करवाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा डायरेक्शन में, इसको आप मैनेज कीजिएगा, हम आपको सिर्फ दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए हम लोग ये झारखंड का पहले मैप बनाते हैं ना, छोटा सा मैप बनाते हैं और इसमें हम लोग सभी नदी को दर्शाते हैं कि कौन सी नदी किधर किधर है। देखिए ये आपका झारखंड का एक छोटा सा मैप बनाने का हम प्रयास किए हैं और फिर हम लोग इसी में हर नदी को दर्शाएंगे कि कौन सी नदी किधर है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ये जो आपका है वेस्ट बंगाल है ना, यानी पश्चिम बंगाल है। इधर जो आपका है छत्तीसगढ़ है और इधर जो आपका है उत्तर प्रदेश है, ये वाला गढ़वा जिला से सटता है। ये सब आपको मैप को इंट्रोडक्शन हम करवा चुके हैं, आप नहीं देखें तो जा करके देख लीजिएगा, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे। ठीक है, इधर जो मिलता है आपका है बिहार है और इधर जो मिलेगा आपका ये है उड़ीसा। ये झारखंड का पड़ोसी राज्य। ठीक है, हम लोग एक एक करके आते हैं झारखंड की नदियाँ। देखिए दोस्तों झारखंड की नदियों को जो बांटा गया है वो इसके अपवाद क्षेत्र की दृष्टि में बांटा गया, यानी कौन सा नदी किस अपवाद क्षेत्र में बहती है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो अगर आप इसको मैप में अगर थोड़ा सा हम लोग इसको डायरेक्शन देख लेते हैं तो आपको पता है कि इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर बोलते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इधर हम लोग बोलते हैं इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं और इधर हम लोग इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं और इसको हम लोग साउथ वेस्ट बोलते हैं, है ना। तो जो झारखंड की जो नदियाँ है
वो टोटल 5 क्षेत्रों में यानी 5 अपवाद क्षेत्र में विभाजित है। कितने क्षेत्र में विभाजित है? 5 अपवाद क्षेत्र में है। जैसे पूर्वी अपवाद क्षेत्र हो गया, उत्तरी अपवाद क्षेत्र हो गया, दक्षिणी अपवाद क्षेत्र हो गया, दक्षिण पूर्वी अपवाद क्षेत्र हो गया, है ना, और उत्तर पश्चिमी अपवाद क्षेत्र हो गया। तो इस तरह से 5 अपवाद क्षेत्र में विभाजित है झारखंड की नदियाँ। तो हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं। देखिए, हम लोग झारखंड की सबसे प्रमुख नदी में से एक जो है आपका है दामोदर नदी। सबसे पहले हम लोग दामोदर नदी को देखते हैं। तो दामोदर नदी दोस्तों ये आपका लातेहार इधर पड़ता है, और लातेहार का टोरी क्षेत्र है ना, लातेहार का टोरी क्षेत्र से दामोदर नदी निकलती है और इस तरह से हजारीबाग, लातेहार, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, बोकारो होते हुए इस तरह से चली जाती है। ठीक है, हम इसको मिटा दे सकते हैं ताकि हमको समझाने में दिक्कत ना हो, और इस तरह से चलते हुए चली जाती है। दोस्तों आपको पता है कि इधर से एक नदी आती है और इस तरह से होते हुए, है ना, झारखंड के उत्तर दिशा से होते हुए, साहेबगंज वाला इलाका से होते हुए, इस तरह से चलते हुए बांग्लादेश से आगे बढ़ते हुए आपका कहाँ प्रवेश कर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और यही नदी का कुछ भाग जो है, नदी का जो पश्चिम बंगाल में, ये जो नदी का नाम है गंगा नदी, है ना। ये नदी कौन है? गंगा नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी है ना, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल में 2 भाग में बढ़ जाती है। एक जो आपका है पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और एक आपका जो पश्चिम बंगाल घुस जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम हो जाता है यहाँ पे हुगली नदी, है ना। और कोलकाता महानगर इसी नदी के किनारे स्थित है, यानी हुगली नदी। हुगली नदी किसका भाग है? गंगा का ही भाग है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हुगली नदी। कौन सा नदी? हुगली नदी, है ना। और ये जो नदी आपका है वो कौन सा नदी है? दामोदर नदी। ये आपका है दामोदर नदी। क्लियर है? अब यहाँ से ही देखिए एक और नदी निकलेगी, इस तरह से होते हुए, इस तरह से होते हुए एक और नदी निकलेगी, और एकदम बॉर्डर पे, है ना, झारखंड बंगाल के बॉर्डर पे, यानी यहाँ पे आकर के मिल जाएगी, जिस नदी का नाम रहेगा बराकर नदी। क्या नाम रहेगा इसका? बराकर। क्लियर है? ये 2 प्रमुख नदी हम लोग झारखंड का देखें। दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं तो आप लोग को पता है कि इधर हमारा छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में एक पर्वत है जिसको हम लोग बोलते हैं अमरकंटक की पहाड़ी, है ना। ये आपका है अमरकंटक की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी है? अमरकंटक पहाड़ी, यानी इसकी सबसे ऊंची चोटी मेघालय, है ना। अमरकंटक की पहाड़ी से देखिए मुख्यतः 3 नदी निकलती है ना। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलती है। एक जो है उत्तर दिशा की ओर बहती है, जिसे हम लोग सोन नदी बोलते हैं। एक जो है आपका दक्षिण दिशा में बहती है, जिसे हम लोग महानदी बोलते हैं। और एक आपका है दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए जा करके अरब सागर में गिर। देखिए इधर से आपका इस तरह से होते हुए सोन नदी इस तरह से किस में जाकर के मिल जा रही है? फिर से गंगा नदी में। और इधर से एक नदी इधर से आपको आते हुए इस तरह से आती, बहते हुए चलते जाती है, और इधर जाकर के उड़ीसा वाला में क्षेत्र में जाकर के मिल जाती है। इसका नाम है महानदी, है ना। इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। कौन सा नदी है? सोन नदी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए सोन नदी आपका झारखंड में प्रवेश कर रही है, लेकिन यह महानदी झारखंड में प्रवेश नहीं कर रही है। लेकिन हम लोग फिर भी महानदी को क्यों किए हुए हम आपको बता रहे हैं अभी। देखिए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ से फिर से आपको एक नदी निकलेगी, और इस तरह से चलते हुए जा कर के किसे मिल जाएगी? सोन नदी में मिल जाएगी, जिसका नाम रहेगा उत्तरी कोयल नदी, है ना। इस नदी का नाम रहेगा उत्तरी कोयल। क्या नाम रहेगा दोस्तों? उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल का 2 सहायक नदी भी आपका है, छोटी छोटी नदी। एक इसको बोलते हैं औरंगा नदी, है ना, इसे बोलेंगे औरंगा नदी। और एक और आपका सहायक नदी मिलेगा अमानत नदी। औरंगा और अमानत है दोस्तों। यहाँ से एक नदी निकलेगी दक्षिण पठार से लेकर के इस तरह से, महानदी को अभी हम लोग इतना में नहीं करते हैं ना। इधर से आपको ऐसे याद रखना।
और एक नदी फिर से इधर से निकलेगी और इस तरह से आकर के उड़ीसा के राउरकेला के पास आकर के मिल जाती है। ये जो नदी रहेगी इसका नाम रहेगा शंख नदी, ठीक है। और ये जो नदी है इसका नाम है दक्षिण कोयल, इसका नाम है दक्षिण कोयल। और दक्षिण कोयल का एक सहायक नदी इस तरह से आकर के इसमें मिल जाती है जिसका नाम है कारो नदी। यहाँ से रांची के पठार से एक और नदी निकलती है और इस तरह से अपना एकदम सीधे बहाते हुए इस तरह से चलते हुए चली जाती है ना। और इसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसका नाम क्या है? स्वर्ण रेखा नदी। इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा पड़ने का कारण भी है क्योंकि इस नदी के रेत में सोने की कण पाए जाने के कारण इस नदी का नाम क्या है? स्वर्ण रेखा नदी है। आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे अगर देखते हैं तो यहाँ से आपको निकलेगा एक और नदी, यहाँ से निकलेगी देवघर वाला इलाका से और इस तरह से होते हुए जा कर के गिर जाए हुगली मिल जाएगी। इसका नाम रहेगा मयूराक्षी नदी। ना यहाँ पे लिखते हैं मयूराक्षी, मयूराक्षी नदी। फिर से इस तरह से बिहार के मुंगेर जिला से इस तरह से एक नदी होते हुए इस तरह से मिलती है, इसका नाम रहता है अजय नदी। क्या नाम रहेगा इसका? अजय नदी, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलेगी और इस तरह से आकर के मिलेगी इसमें, इसका नाम रहेगा ब्राह्मणी नदी। क्या नाम रहेगा इसका? ब्राह्मणी नदी। और यहाँ से इस तरह से एक नदी इस तरह से होते हुए इस तरह से जाकर के मिल जाती है, इसका नाम रहेगा बांसलोई नदी। क्या नाम रहेगा दोस्तों? बांसलोई नदी, है ना। अगर हम लोग इधर से देखते हैं तो एक नदी इधर से आते हुए और इस तरह से जाकर के गंगा मिल जाती है, इसका नाम रहेगा पुनपुन। क्या नाम रहेगा इसका? पुनपुन। फिर से आगे देखते हैं एक नदी इधर से आती है और इसमें जाकर के मिल जाती है, इसका नाम है फल्गु नदी। ध्यान से रखिएगा, डायरेक्शन सबका ध्यान में रखिएगा। और इधर से एक नदी और आपको इस तरह से जाकर के गंगा मिल जाती है, इसका नाम रहेगा सकरी नदी, है ना। ये मार्ग बदलने के लिए झारखंड में विख्यात है सकरी नदी, ठीक है। तो मुख्य रूप से हम लोग झारखंड की छोटी छोटी नदियाँ और हैं हम लोग, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग इतना नदी को देखे हैं, है ना। जो आपका एग्जाम में जो पूछी जाने की जो ज़्यादा संभावना बनती है, इससे हम लोग देखिए सबसे पहले दामोदर नदी को देखें। दामोदर नदी की जो टोटल लंबाई अगर बात करेगा, देखिए कुल लंबाई है 592, है ना, लेकिन जो झारखंड में बहती है वो 290 किलोमीटर है और बाद बाकी जो है आपका इधर है ना। तो टोटल है 592, तो बच गया कितना? 302 लगभग ना। तो 302 किलोमीटर लगभग इधर बहती है ना, यानी टोटल मिला करके कितना हो जाएगा? 592 किलोमीटर। इसी तरह से बराकर नदी की जो लंबाई है 225 किलोमीटर और मुख्य रूप से झारखंड में ही बहती है ना। एक एक करके हम लोग फिर आएंगे, भी सबको देखेंगे। तो हम लोग देखिए एक बार और रिवीजन करते हैं। दामोदर नदी जो है मुख्य रूप से इधर से निकलते हुए है। बराकर नदी देखिए आकर के चिरकुंडा वाला इलाका में जाकर के मिल जाती है, किससे? दामोदर नदी से मिल जाती है। यहाँ से देखिए उत्तरी कोयल गई और इधर से सोन नदी में जाकर के मिल गई। देखिए ध्यान दीजिएगा, अमरकंटक से निकली सोन नदी और यहाँ से वो उत्तरी कोयल नदी निकली और जाकर के किसे मिल गई? सोन नदी पे। और फिर ये सोन नदी जाकर के किसे मिल जाती है? गंगा नदी पे। और गंगा नदी जाकर के अपना जल कहाँ विसर्जन करती है? बंगाल के खाड़ी में करती है ना। इधर से देखिएगा तो यहाँ से एक नदी निकलते हुए इस तरह से जाती हुई है। यहाँ पे जो उड़ीसा वाला इलाका पड़ता है, इधर तो उड़ीसा है ना, उड़ीसा का आपका राउरकेला जो वेद व्यास एक जगह है, वेद व्यास, और ये वेद व्यास आपका कहाँ पे है? राउरकेला। देखिए जैसे ही दोनों नदी वेद व्यास से मिलती है तो ये नदी आपका दोनों का जल एक हो जाती है और ये नदी अपना नाम बदल जाती है और इसका नाम पड़ जाता है ब्राह्मणी नदी। और फिर ये ब्राह्मणी नदी क्या करती है? आगे बहते हुए जाती है और इसमें जा कर के, यानी ये जो आपका नदी है उधर जो नीचे जाती है, वो जो नदी आपका है महानदी, उसमें जाकर के मिल जाती है और फिर महानदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन कर देती है। ये जो नदी आपका है स्वर्णरेखा नदी है, ये जो आपका है दक्षिणी कोयल नदी है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग एक एक करके, है ना, एक एक करके मैप आपको रहने देते हैं और उधर हम आपको एक एक करके छोटा सा स्पेस लेकर के
एक एक करके हम सभी नदी को आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे किस नदी के बारे में, दामोदर नदी के। तो इसको हम लोग रफ करते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम लोग आएंगे दामोदर नदी। दामोदर नदी, दामोदर नदी का अगर हम लोग बात करेंगे उद्गम, तो दामोदर नदी का जो उद्गम मतलब जहाँ से निकलती वो नदी, तो अगर हम लोग बात करेंगे उद्गम कहाँ पे, बोलेंगे टोरी क्षेत्र, है ना। टोरी क्षेत्र ये आपका कहाँ पड़ता है, लातेहार, है ना। इसे छोटा नागपुर का पठार भी बोल सकते हैं। यहीं पे लिख देते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार। अगर हम लोग इसकी टोटल लंबाई की बात करेंगे कि दामोदर नदी की जो टोटल लंबाई है ना, लंबाई जो है वो टोटल है 592 किलोमीटर, ठीक है। तो लेकिन झारखंड में जो बहती है, झारखंड में इसका भी है 290 किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल में जो इसका है 302 किलोमीटर लंबाई हो गया। फिर अगर हम लोग इसके बात करेंगे तो इसका जो मुहाना है, मुहाना से पहले हम लोग और इसको कर लेते हैं, अभी मुहाना नहीं कीजिए। इसका हम लोग उपनाम का बात करेंगे कि इसका उपनाम क्या है। देखिए इसका उपनाम है देवनाम, देवनद, है ना, देवनद या देव नदी, या बंगाल का शोक। बंगाल का शोक भी किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को ही कहा जाता है, ठीक है। और हम लोग इसमें देखते हैं इसका जो मुहाना, आप देख लेते हैं। इसका जो मुहाना का अर्थ होता है कि जहाँ पे जो नदी जा करके मिलती है, तो मुहाना का बात करेंगे तो मुहाना जो है इसका है, देख लें आप फिगर में तो देख रहे हैं कहाँ पे इसका मुहाना रहेगा, हुगली नदी, है ना, पश्चिम बंगाल हुगली नदी में मुहाना रहेगा। इसका जो सहायक नदी का बात करेगा कि इसका जो कौन सा छोटा छोटा सहायक नदी है, जैसे आप इधर देखिए, इधर आपको दामोदर नदी, बोकारो मिलता है, कोनार मिलता है, जमनैया मिलता है ना। जहाँ पे धनबाद में नदी जो है, धनबाद में जैसे प्रवेश करती है तो धनबाद के पास आकर के जमनैया नदी मिलती है ना। पारसनाथ की पूर्वी क्षेत्र से एक नदी निकलती है और आकर के मिलती है, इसका कतरी नदी नाम है ना। तो सहायक नदी की बात करेंगे तो सहायक नदी आपका कौन कौन हो जाएगा, तो हम लोग देखते हैं बोकारो नदी है, बोकारो नदी, कोनार नदी, है ना, जमनैया नदी, जमनैया नदी, कतरी नदी, है ना, भेड़ा नदी, कतरी नदी, भेड़ा नदी, और एक आपका जो हो जाएगी मुख्य रूप से बराकर नदी। एक आपका हो गया मुख्य रूप से बराकर नदी। तो आपको सहायक नदी भी इतना याद रख लेना है, बोकारो नदी, कोनार नदी, जमनैया नदी, कतरी नदी, भेड़ा नदी और बराकर नदी। अगर हम लोग इसकी विशेषता का बात करेंगे, इस नदी की जो विशेषता है वो क्या क्या है, विशेषता का बात करेंगे, इस नदी की विशेषता का बात करेंगे तो इसका विशेषता हो जाएगा, इस नदी की जो विशेषता है क्या है, तो ये झारखंड की सबसे क्या है, लंबी नदी, झारखंड की सबसे लंबी नदी है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी कौन है, यही है ना। तो आपको दामोदर नदी से इतना कुछ याद रख लेना है मुख्य रूप से। और इसका जो अपवा क्षेत्र होगा वो आपका कौन सा अपवा क्षेत्र होगा, पूर्वी अपवा क्षेत्र होगा, है ना। तो भी लिख लेते हैं,
अफवाह क्षेत्र यानी अभी जो हम लोग कर लेते हैं, पहले पूर्वी अफवाह क्षेत्र करेंगे, है ना। तो अभी जितना भी आपका है सब पूर्वी अफवाह क्षेत्र में जाएगा। अफवाह क्षेत्र का बात करेंगे, पूर्वी अफवाह क्षेत्र में आएगा ये। क्लियर है यहाँ तक? आप इसको उतार लें, है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगला नदी को लेकर के आते हैं। ध्यान से एकदम पढ़ते जाइएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पूरी तरह से हम आपको क्लियर करके कंप्लीट करते जाएंगे, है ना। दामोदर नदी को किए, अब हम लोग आते हैं किस नदी को, बराकर नदी को। पूर्वी अफवाह क्षेत्र में जितना भी नदी, देखिए पूर्वी अफवाह क्षेत्र में कौन कौन आएगा, दामोदर, बराकर, मयूराक्षी, अजय, ब्राह्मणी, बांसुली, यानी जो पूर्व डायरेक्शन में आएगी पूर्वी अफवाह क्षेत्र में आएगा। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। देखिए अगर हम लोग इसको बांटते एक बार कंफर्म कर लीजिए, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। पूर्वी अफवाह क्षेत्र में कौन कौन आएगा, दामोदर आएगा, बराकर आएगा, मयूराक्षी आएगा, अजय आएगा, ब्राह्मणी आएगा, बांसुली आएगा, है ना। लेकिन अगर बात करेंगे उत्तरी अफवाह क्षेत्र में, या उत्तरी अफवाह क्षेत्र या गंगावर्ती अफवाह क्षेत्र इसको बोलते हैं, क्योंकि झारखंड के उत्तर में कौन है, गंगा है। तो उत्तरी अफवाह क्षेत्र में बात करेगा तो मुख्य रूप से पहले सोन नदी आएगा, देखिए उत्तर डायरेक्शन में जा रही है। पुनपुन आएगी, फल्गु आएगी और सक्री नदी आएगी। तो हम लोग उत्तरी अफवाह क्षेत्र में 4 नदी है। फिर आएंगे दक्षिणी अफवाह क्षेत्र में, तो दक्षिणी अफवाह क्षेत्र में देखिए इधर शंख नदी है, इधर आपका दक्षिणी कोयल है और एक सहायक नदी कारो है, ये दक्षिणी अफवाह क्षेत्र में आएगा। लेकिन अगर हम लोग दक्षिण पूर्वी यानी इधर दक्षिण पूर्वी है, दक्षिण पूर्वी अफवाह क्षेत्र में पढ़ेंगे तो कौन सा नदी पढ़ेंगे, स्वर्णरेखा नदी को पढ़ेंगे। फिर इसी तरह से इधर जो डायरेक्शन जाएगी, ये डायरेक्शन उत्तर पश्चिम है, तो उत्तरी पश्चिम अफवाह क्षेत्र में पढ़ेंगे तो कौन सा नदी पढ़ेंगे, देखिए हम लोग उत्तरी कोयल पढ़ेंगे, और उत्तरी कोयल के साथ में औरंगा और अमानत को भी हम लोग लपेट लेंगे। तो आपको इतना इस तरह का डायरेक्शन वाइज हम लोग को याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह भी वो पूछ देता है कि बताइए 4 नदी दे देगा इनमें से, और आपसे पूछेगा बताइए इनमें से कौन सी नदी पूर्वी अफवाह क्षेत्र का नहीं है। ऑप्शन में दे देगा दामोदर नदी, बराकर नदी, मयूराक्षी नदी या शंख नदी। तो बोलिए आंसर क्या होगा, शंख नदी, क्योंकि शंख नदी तो दक्षिणी अफवाह क्षेत्र का है। तो आपको ये अफवाह क्षेत्र भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको डायरेक्शन से यहाँ कर दिए हुए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग दूसरा आते हैं, है ना। और दूसरा जो मुख्यतः नदी है उसका नाम है आपका बराकर नदी। ये कौन, बराकर नदी। देखिए बराकर नदी है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, उद्गम की नदी कहाँ से निकलती है। तो देखिए ये जो नदी निकलेगी पद्मा हजारीबाग, है ना, पद्मा हजारीबाग, या छोटा नागपुर का पठार भी कभी लिख देंगे, है ना। इसी हम लोग कहें कि हजारीबाग की तो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार, है ना। फिर अगर हम लोग बात करेंगे इसका जो लंबाई रहेगी, इस नदी का जो लंबाई आपका होगा, देखिए हम लोग देख चुके हैं कितना है, 225 किलोमीटर, है ना। यानी बराकर नदी की जो लंबाई आपका कितना, 225 किलोमीटर है। फिर आगे आएंगे इसकी सहायक नदी की बात करेंगे। इसकी सहायक नदी है, तो अगर आप गिरिडीह जिला से हैं तो आपको ये बात पता होगा कि गिरिडीह जो आपका है उसरी नदी के किनारे स्थित है ना। कौन सा, उसरी। तो उसरी किसकी सहायक नदी है, तो ये बराकर की है ना। तो बोलेंगे उसरी नदी, है ना। उसरी जलप्रपात भी हम लोग देखे थे, गिरिडीह जिला में ही है ना। सहायक नदी आपका क्या है, उसरी नदी। अफवाह क्षेत्र की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे बहती है ना। तो हमारा हो जाएगा पहले हजारीबाग, फिर हो जाएगा आपका गिरिडीह,
और धनबाद, ये बराकर नदी मुख्यतः बहती है ना। अपवा क्षेत्र हो गया, इस नदी पे जो डैम बनाया गया है ना, यानी अगर हम लोग विशेषता का बात करते हैं, विशेषता तो बात करेंगे धनबाद स्थित है ना, कौन सा डैम, मैथन डैम, धनबाद स्थित मैथन डैम बराकर नदी पर ही बनाया गया है, जबकि धनबाद चिरकुंडा पंचेत डैम, पंचेत डैम दामोदर एवं बराकर के संगम पर बनाया गया। ध्यान रखिए दोस्तों, विशेषता हम लोग देखें कि धनबाद का जो मैथन डैम है वो आपका किस नदी पे बनाया गया, बराकर नदी पे बनाया गया है। और धनबाद जिला में ही आपका है एक पंचेत डैम भी है, वो आपका जो बनाया गया है वो दामोदर और बराकर दोनों के संगम पर बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए हम लोग आज दो नदी को कंप्लीट किए हैं, एक आपका दामोदर नदी और एक आपका बराकर नदी। ठीक है, कल हम लोग कोशिश करेंगे कि और इसका जितना भी छोटा छोटा है आपका जितना नदी है वो सब लोग इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक था झारखंड की नदी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन मैप के माध्यम से, और फिर उसके बाद हम लोग दो नदी को कवर किए, एक आपका है दामोदर नदी और एक आपका है बराकर नदी। तो इसी तरह से हम लोग आगे कवर करते जाएंगे। तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसको नोट डाउन करते रहें। आपको अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने की कोई चांसेस नहीं बनती है, पूरा हम कवर करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।